अंतरयात्रा का ये सूत्र कहता है, अंतरयात्रा जीवन में अकारण और सतत आनंद को लेकर आती है। आनंद कई तरह से घट सकता है, अकारण भी घट सकता है और सकारण भी घट सकता है, यानी कारण के साथ और बिना कारण के। जीवन में जो आनंद भी अकारण घटते हैं, बिना किसी कारण के, वो हमेशा रहते हैं, और जो आनंद सकारण घटते हैं, किसी कारण के साथ घटते हैं, वो उस कारण के विदा होते ही समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। जीवन की ज़्यादातर जो स्थितियां हम जानते हैं वो सकारण आनंद की हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा होगा तो आनंद घटेगा, या ऐसा हुआ तो आनंद घटा। लेकिन ध्यान में, मौन में, जब व्यक्ति अपनी गहरी शांति में प्रवेश करता है, तब वो उस आनंद के आयाम को भी स्पर्श करता है जो अकारण है, कोई भी कारण नहीं, लेकिन वो घटा है। अकारण आनंद निरंतर रह सकता है, क्योंकि वो कारण पर नहीं खड़ा है, वो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है, तुम्हारा स्वभाव है। जैसे योग में हम पंचकोशों की बात करते हैं, तो हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की बात करते हैं। तो गहराई में जो हम अपने पांचवें कोश की बात करते हैं, यानी फिफ्थ बॉडी, जो स्ट्रक्चर हमारा है, इनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है, वो आनंद का स्ट्रक्चर है। तो आनंद कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो है, वो निकल कर बस बाहर फैलना होता है। लेकिन अपने उस स्वाभाविक आनंद तक पहुंचने के लिए हमको अपने अंतरतम की गहराई में जाना पड़ेगा। इसीलिए योग विज्ञान और तंत्र विज्ञान इन कोशों की बात करता है, इन शरीरों की बात करता है। वो इशारा यही है कि वो गहराई में है, सतह पर नहीं है। और शरीरों की भाषा में अगर योग विज्ञान की देखें तो आनंदमय कोश अंतिम है, उसके बाद शून्यता है। यानी कि आनंद पकड़ में आने वाली एक चीज़ है, तुमको पकड़ में आती है, उसके पार शून्यता है। शून्यता पकड़ में नहीं आती, लेकिन शून्यता के द्वार पर ही आनंद है। आनंद के उस पार शून्यता का साम्राज्य है। शून्यता में प्रवेश ही तुम्हें आनंद से गुजारता है, यानी आनंद से गुजर कर तुम शून्यता की तरफ बढ़ते हो, या अगर शून्यता को तुम स्पर्श करने लगे हो तो आनंद से तुम गुजर रहे होगे, और वो अकारण होगा, कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आनंद है। अंतरयात्रा, इसीलिए उसको अंतरयात्रा करें, यानी कि अंदर अंदर और अंदर जाना। तो ऐसे आनंद को स्पर्श करना जीवन को एक नई व्यवस्था दे देता है, जीवन को एक नई जीवंतता दे देता है। क्योंकि अभी तो हमको हमेशा यही लगता रहा कि भाई कुछ ऐसा हो तो हम आनंदित हों, और हमेशा हम, जिसको संसार कहते हैं, हम इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि कुछ ऐसा हमको विशेष करना है, कुछ ऐसा हम कर पाएंगे तभी आनंद घटेगा, हमारे संबंध ठीक रह पाएंगे, हमारे पास धन समृद्धि ठीक से रह पाएगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक से रह पाएगा, तो शायद हम आनंदित होंगे। और ऐसा आनंद एक मरीचिका की तरह होता है, क्षणभंगुर सा, घटता लगता है कि घटा, लेकिन जल्दी ही वो विदा होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। लेकिन जब हम अपने अंतरतम के स्वभाव वाले आनंद को जानते हैं तो वो फिर नहीं जाता, वो निरंतर रहता है, और उस आनंद में उत्तेजना भी नहीं होती। जो आनंद कारणों पर आता है वो हमको उत्तेजना से भी भरता है, और जो आनंद अंतरतम के स्वभाव की तरह आता है वो अकारण है, और चूंकि वो शून्यता की दहलीज से प्रकट होता है तो उसमें एक शांति है, उत्तेजना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे जीवन में एक ठहराव है। तो अंतरयात्रा ऐसा ही शांत ठहरा हुआ आनंद तुम्हारे जीवन में लेकर आती है।
है।